Hello everyone, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So in the previous lecture we have done the second transaction. Question number 2 we have done. So today we have to solve question number 3 of GST accounting entry. Okay. Okay, so question number 3 is Daruwala Private Limited of Andhra Pradesh, which runs a business of purchase and sales leather goods. Pass the necessary journal entry of following transactions. They have given you the HSN code for the goods. हम लोग ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखा था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था HSN कोड डालना पड़ता है प्रोडक्ट के पीछे. सो यहाँ पे वही है, HSN कोड आपको दिया हुआ है एंड जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो जीएसटी नंबर से आप आइडेंटिफाई वैसे भी लगा ही सकते हो. ये जीएसटी नंबर आपको कब काम आएगा? जब आप इसका रजिस्ट्रेशन का उसका पर्सन का नाम पूरा डिटेल आप डालोगे, जैसे कि दारू वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जब आप आंध्र प्रदेश डालोगे उसका जीएसटी नंबर आपको पुट करना पड़ेगा. एचएसएन कोड हर प्रोडक्ट के पीछे डालना पड़ेगा. इसका लेदर का जो गुड्स होगा, उसका जो लेदर का गुड्स होगा उसमें आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नंबर के साथ साथ आपको एचएसएन कोड भी डालना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रांजैक्शन है. ऑन 1st September 2019, purchase 500 pairs of leather goods of rupees 1000 each plus 5% GST from Raghu Leathers Private Limited. आपको जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है. जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? What will be the journal entry? So what will be the journal entry for this? बोला है purchase 500 pairs of leather bags of 1000 each plus 5% GST भी चार्ज करना है रघु लेदर प्राइवेट लिमिटेड से. आपको यहाँ पे बोला है कि आपने परचेज किया है करके, ठीक है, तो आपको परचेज की नॉर्मल एंट्री पास करनी है और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर देख सकते हो. हम लोग आंध्र प्रदेश के हैं और आंध्र प्रदेश का जीएसटी नंबर 37 से स्टार्ट होता है. ओके, और आपको यहाँ पे नहीं बोला है कि रघु लेदर्स का प्राइवेट लिमिटेड है, कहाँ का है वो नहीं बताया, लेकिन आपको 37 ही बोला है ना. ये भी दैट मीन्स ये भी आंध्र प्रदेश का ही रहेगा. सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है. तो एंट्री क्या आएगा आपका? परचेज अकाउंट डेबिट, CG input CGST account debit, input SGST account debit to Raghu Leathers account. परचेज का अमाउंट जो आएगा वो 500 पेयर मल्टीप्लाई बाय 1000 ईच, तो आपको 5 लाख आएगा उसका आंसर. उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर आपको 5% चार्ज करना है. शू के ऊपर 5% यहाँ पे चार्ज हो रहा है, लेदर बैग के ऊपर, सॉरी लेदर्स का जो भी उसके ऊपर 5% ये लोग जीएसटी चार्ज कर रहे हैं. इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कैसे पता चला? क्योंकि जीएसटी नंबर दोनों का सेम है 37. मतलब इन केस अगर आपको सम में नेक्स्ट सम में अगर आपको सिर्फ पार्टी का नाम दिया है और जीएसटी नंबर दिया है और जीएसटी नंबर 37 के अलावा दूसरा कुछ है, दैट मीन्स वो मालूम पड़ जाएगा कि ये इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज करना है. बिकॉज हम लोग तो 37 है, 37 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर आया मतलब आईजीएसटी. ये आप एक याद रख सकते हो, अदरवाइज स्टेट नहीं दिया तो कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे 37 है, सेम है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज की. तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू रघु लेदर्स अकाउंट. गुड्स परचेज बिंग लिख दिया, नरेशन नहीं है. क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? Yes, ma'am. So we'll go for the next, that is question second transaction. That is on 4th September 2019, purchase 10 pairs of men casuals of rupees 3000 each at the rate बोला है, that means 3000 का एक है यहाँ पे, plus 18% GST from महेश लेदर वर्ल्ड ऑफ चेन्नई. यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि चेन्नई का है, अदरवाइज हम लोग 37 है, दैट इज आंध्र प्रदेश का 37 है, और हम लोग ने जो यहाँ जहाँ से परचेज किया है वो चेन्नई बताया. अगर चेन्नई नहीं भी बोला होता दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे जीएसटी नंबर देख लेते. 37 के अलावा जो भी आएगा तो वो मेरे लिए आईजीएसटी रहेगा. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? नॉर्मल एंट्री आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू महेश लेदर 1. परचेस कितने का आएगा? 30,000 का आएगा, बिकॉज 3,000 का एक है, मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज 10 पेयर्स ऑफ मेन कैजुअल लिया हुआ है, तो 30,000 वो आया. आईजीएसटी आपको 30,000 पे 18% चार्ज करना है, बोला हुआ है आपको वो भी.
तो आपको यहाँ पे कितना आएगा 5400 आया, तो टोटल कितना आ गया महेश लेदर का 35,400। ये क्या होगा परचेज ऑन क्रेडिट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ परचेज कर रहे हैं, आपको ट्रांजेक्शन में किधर भी नहीं बोला है कि आपने उनको पेमेंट किया है करके, और ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम बताया है कि आपने इनसे खरीदा है करके। जब तक आपको बोला नहीं है कि आप पेमेंट करो तब तक आप पेमेंट मत करना। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. So next transaction, that is third transaction, on 1st September 2019, purchased 8 pairs of casual shoes at the rate 600. आपको ब्रैकेट में बोला है एप्लीकेबल जीएसटी रेट 12% है, फ्रॉम मिस्टर राज शाह, एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? बोला है कि आपने परचेज किया है कैजुअल शूज, 8 पेयर्स आपने खरीदा है, 600 ईच का है वो भी, और मिस्टर राज शाह से खरीदा आपने, आपको जीएसटी रेट दिया हुआ है, एंड अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश से ही खरीदा है, बट वो अनरजिस्टर्ड डीलर है जिससे आपने खरीदा है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री कैसे आएगा? Purchase CGST HGST to Mr. Raj. नहीं, यहाँ पे आपको फोकस करना है कि मिस्टर राज इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर। जब वो हम लोग ने जिससे सामान, यस आरसीएम आएगा, क्योंकि मैं जिससे सामान खरीद रही हूँ वो अनरजिस्टर्ड है। जब सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो वो मुझसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। जब वो मुझसे टैक्स नहीं चार्ज करेगा मतलब नॉर्मल अमाउंट चार्ज करेगा। मतलब मैं तो रजिस्टर हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में हूँ और मैं रजिस्टर हूँ, मतलब यहाँ पे आरसीएम लगेगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? Okay. तो इसका Yeah. पहले इसका 4 एंट्री आएगा। आरसीएम की हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एंट्री देखा था, 4 एंट्री आता है। फर्स्ट एंट्री आपको नॉर्मल परचेज की एंट्री पास करनी है, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू राज शाह 600 into 8, दैट इज 4800 आएगा, एंड इस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। याद रखना है आपको, जब भी अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज करते हो तो आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? इट वॉज बिफोर, ऐसा रूल था 1 अप्रैल 2019 के पहले एक ऐसा रूल था कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से, मतलब आप रजिस्टर हो और आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है तो 5000 तक अगर रहेगा तो आपको जीएसटी नहीं लग रहा था। बट 1/4/2019 के बाद ये एप्लीकेबल कर दिया है कि 5000 हो या उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? मतलब ये पहले ऐसा रूल बनाया गया था जब नया जीएसटी आया था तभी, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हो तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका लेस देन 5000 अमाउंट रहेगा तो, मोर देन 5000 रहेगा तो एप्लीकेबल होता था आरसीएम, लेकिन लेस देन 5000 में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता था, अट्रैक्ट नहीं होता था। बट अभी ऐसा रूल नहीं है। 1 अप्रैल 2019 के मतलब 2019 में बोल दिया है कि आरसीएम में ही एप्लीकेबल। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड से खरीदा मतलब वो आरसीएम एप्लीकेबल है, अमाउंट कितना भी हो। मतलब आरसीएम एप्लीकेबल है, मतलब 4 एंट्री आपको पास करना है। फर्स्ट, परचेज की एंट्री पास करनी है नॉर्मल विदाउट जीएसटी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 600 into 8, दैट इज 4800। ये 3 का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है। ये आपको 3 एंट्री और पास करनी है। कौन सी? एक तो परचेज की पास करनी। अभी आप क्या करोगे, अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे पे करना है, तो जब मुझे पे करना होगा तो मैं मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करूंगी, बिकॉज पहले से जितनी लायबिलिटी थी उतना तो पे करना ही है, बट ये परचेज पे भी मुझे पे करना है तो मैं मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर दूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन, तो आप क्या करोगे, 4800 पे 12% आपको दिया हुआ है, तो 4800 पे 12% आपको जीएसटी चार्ज करना है। तो जस्ट कैलकुलेट 4800 into 12%। सो यहाँ पे आपको अमाउंट आएगा 576। ओके, सो सेकेंड एंट्री आएगा, आपको लायबिलिटी इंक्रीज करना है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करोगे तो टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट करना है 576। डेबिट क्यों करना है टैक्स ऑन आरसीएम? बिकॉज ये 576 का बेनिफिट मैं लेने वाली हूँ आईटीसी में, मैं लेने वाली हूँ बाद पेमेंट करने के बाद। इसके लिए इसको बोला है एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर इट्स कॉल्ड एसेट, एंड एसेट अकाउंट ऑलवेज शोस डेबिट बैलेंस। इसके लिए टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट 576। 576 कहाँ से आया? इनपुट एसजीएसटी 288, इनपुट एसजीएसटी 288, दोनों को हम लोग ने लिया। मतलब मेरे को 576 का पेमेंट करना है और 576 का आईटीसी में बाद में क्लेम करूंगी पेमेंट करने के बाद। तो पेमेंट कैसे करूँ? पेमेंट आप 288 दो बार पेमेंट करोगे, सीजीएसटी का पेमेंट होगा और एसजीएसटी का पेमेंट होगा। तो फर्स्ट आपको परचेज की एंट्री पास करनी है, सेकंड आपको यहाँ पे लायबिलिटी
लाइबिलिटी क्रिएट करना है, एंड थर्ड वन यहाँ पे आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। सो पेमेंट करो, 288 का पेमेंट होगा, इनपुट सीजीएसटी को, इनपुट एसजीएसटी को भी 288 का पेमेंट होगा, एंड कैश बैंक अकाउंट जाएगा 576। ये पेमेंट ऑफ टैक्स है। नाउ यू हैव मेड द पेमेंट, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो जब आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो तो अपनी आईटीसी इंक्रीज करो। पहले लाइबिलिटी इंक्रीज किया, पेमेंट किया, अभी मैं आईटीसी इंक्रीज करूँ। गॉट इट? तो ये थर्ड का थर्ड हो गया। अभी आपको थर्ड का फोर्थ वाला पास करना है। फोर्थ वाला आएगा आईटीसी इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑफ आईटीसी। तो जब आपको आईटीसी इंक्रीज करना है तो परचेस करने के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को तो हम लोग वैसे भी डेबिट करते हैं, और टैक्स ऑन आरसीएम को हम लोग को नलीफाई करना है। तो टैक्स ऑन आरसीएम को मैंने प्रीवियस एंट्री में जब लाइबिलिटी क्रिएट कर रही थी तो मैंने डेबिट किया था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मुझे ये रिसीवेबल होने वाला है। तो रिसीवेबल होगा करके यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मुझे रिसीव हो गया है। कैसे रिसीव हुआ? इनपुट सीजीएसटी को बढ़ा दिया 288 से, इनपुट एसजीएसटी को बढ़ा दिया 288 से। समझ में आया आरसीएम की एंट्री सबको? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नलीफाई भी हो जाता है। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, जो 288 आपने यहाँ पे थर्ड के सेकेंड एंट्री में यहाँ पे जो आपने क्रेडिट किया है, तो थर्ड के थर्ड में आपने यहाँ पे उसको डेबिट करके नलीफाई कर दिया। समझ में आया? तो आरसीएम जब भी आएगा आपको 4 एंट्री पास करना है। पहले नॉर्मल परचेज की एंट्री आएगी, सेकंड लाइबिलिटी इंक्रीज करना है, थर्ड आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करने के बाद उसका पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो अपनी आईटीसी इंक्रीज कर। क्लियर? सो जब भी आरसीएम आएगा ये 4 एंट्री आपको पास करना है। फोर्थ, so this is the fourth transaction. 1st September 2019, purchase 5 pairs of men's black fox shoes at 5 each, okay, from Sakshi Shoes Limited. Like normally यहाँ पे आपको बताया है साक्षी शूज है, आपको ब्रैकेट में जीएसटी नंबर भी दिया है, दैट 37। अगर 37 नहीं भी बोला होगा तो बाजू में आपको बोला है रेगुलर डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश। आपने रेगुलर डीलर से खरीदा, जब वो रेगुलर डीलर है मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, आपको 5% यहाँ पे जीएसटी चार्ज करना है, नॉर्मल है। आप भी आंध्र प्रदेश के हो, खरीदा भी आपने आंध्र प्रदेश से ही है। नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू साक्षी शूज अकाउंट। ओके, यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अमाउंट क्या आएगा? परचेज अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा? परचेज अकाउंट में अमाउंट आएगा 500 into 5। क्लियर हुआ? परचेज में कितना अमाउंट आएगा? 500 into 5, दैट इज परचेज में मेरा अमाउंट आएगा 2500, एंड 2500 के ऊपर आपको 5% जीएसटी चार्ज करना है, तो आपका आंसर आएगा 125। तो लेकिन 125 भी दोनों का टोटल आएगा, बट हम लोग को क्या करना है, 2.5 इनपुट सीजीएसटी को देना है, इनपुट एसजीएसटी को भी देना है, तो 62.5 वो आएगा, एंड लास्ट में साक्षी शूज का टोटल आएगा। सो दिस वाज माय ट्रांजैक्शन कि आपने साक्षी शूज से परचेस किया है, तो आपको इस तरह से एंट्री पास करना है। परचेज अकाउंट डेबिट 2500, 500 into 5 दैट इज 2500। 2500 पे आपको 5% जीएसटी चार्ज करना है, इट कम्स टू 125। जीएसटी चार्ज करोगे तो हम लोग ने सीजीएसटी को दिया, एसजीएसटी को 2.5 दोनों को दिया, तो साक्षी टू का टोटल आया 2625। क्लियर हुआ? ये वाला एंट्री आपको रेगुलर डीलर है, आपने नॉर्मल परचेज किया है, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, तो 2500 पे आपको 5% चार्ज करना, तो इट कम्स टू 125। दोनों को 2.5 दोनों को चार्ज कर, तो टोटल आ जाएगा, दैट इज परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, क्लियर? विल सी नेक्स्ट, that is on 2nd September 2019 exported 470 pairs of leather bag at the rate 1500 to Liberty Plaza of Sri Lanka. Applicable GST rate is 5%. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्सपोर्टेड मैम, ये नहीं आएगा, एक्सपोर्टेड है ना? मतलब हाँ, एक्सपोर्टेड नहीं आएगा मैम। सी इंपोर्ट रहता है तो हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं, राइट? अगर ये एक्सपोर्ट है तो जीएसटी नहीं चार्ज करना है, लेकिन नॉर्मल तो आपको बताना पड़ेगा ना एंट्री पास करके। हाँ ना, अच्छा हाँ, कि नॉर्मल आपने सेल्स किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो आपको नॉर्मल बताना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो नॉर्मल एंट्री पास करोगे, लिबर्टी प्लाजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
1500 into 470 पेज, तो 7,05,000 मेरा नॉर्मल सेल्स का अमाउंट आएगा। गुड्स एक्सपोर्टेड टू श्रीलंका, लिबर्टी प्लाजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है। सी आपके पास ये दो टाइप में आप कर सकते हो, या तो आप इसका इस तरह से एंट्री पास कर सकते हो जिसमें विदाउट जीएसटी चार्ज करना है, या तो आप, मैंने आपको जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बता रही थी तो मैंने आपको बताया था आप एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी चार्ज कर लो और उसको बाद में आप रिफंड क्लेम करो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सपोर्ट पे नॉर्मल एंट्री पास करो जिसमें कुछ भी मत चार्ज करो, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज करके हमको बताओ कि मैंने एक्सपोर्ट किया है और मैंने आईजीएसटी चार्ज किया है, बाद में हम उसको रिफंड दे दें। ये आपने टैली में सीखा होगा, आपके टैली वाले सर ने आपको सिखाया होगा, ठीक है। नहीं सिखाया आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप समझ जाओगे आप कैसे एंट्री पास करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करें, दैट इज एक्सपोर्ट का एंट्री है तो नॉर्मल एंट्री आएगा, लिबर्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। ऑन 2nd September 2019 sold 9 pairs of men casuals at the rate 3499 each plus 18% GST to Ajanta Shoes, an unregistered dealer of Andhra Pradesh. What will be the journal entry for this? Journal entry. मिस अजंता शूज टू सेल्स आरसीएम में आएगा फिर। देखा यहाँ पे आप लोग ने मिस्टेक किया, आपने आरसीएम का मतलब अभी तक समझा ही नहीं। हम लोग का आरसीएम में लेस देन 5,000 रहेगा तो ये आएगा। नहीं, वो पहले लगता था, अभी नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक है, मैंने आपको वो भी बताया। आरसीएम का मतलब क्या है? आरसीएम का मतलब है कि जब अगर आप परचेस करोगे अनरजिस्टर्ड डीलर से और आप खुद रजिस्टर हो तो आपको टैक्स पे करना है। बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ो, आपने सेल्स किया है, हाँ सेल्स किया है, तो आप जिसको भी सेल्स करोगे वो तो रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो, मुझे उससे क्या लेना देना है, मैं तो जीएसटी कलेक्ट करूंगी ना। क्योंकि नॉर्मली कोई भी कस्टमर आएगा आपकी शॉप पे सामान खरीदने के लिए, वो रजिस्टर थोड़ी होगा, हर कस्टमर थोड़ी रजिस्टर करता है, जो बिजनेस होगा वो रजिस्टर करेगा ना, हर कस्टमर रजिस्टर नहीं करेगा खुद को। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ मैम। हाँ मैम। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे सेल्स हो रहा है 3499 का ईच 9 पेयर्स ऑफ मेन कैजुअल्स, ओके, ऑफ आंध्र प्रदेश का। कस्टमर अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे हमको नहीं लेना देना है, बिकॉज एवरी कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड कस्टमर, क्योंकि कोई भी कस्टमर रजिस्टर खुद को नहीं कराएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री आएगा, नॉर्मल सेल्स आपको पास करना है, आंध्र प्रदेश का है तो नॉर्मल एंट्री आप पास करोगे, दैट इज अजंता शूज अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये मेरा कस्टमर है और उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो अजंता शूज जो है वो मेरा डेटर है, डेटर अकाउंट ऑलवेज शूज डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो मेरा एसेट है, ओके। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने इसको सेल्स किया है और आंध्र प्रदेश के आप हो और कस्टमर भी आंध्र प्रदेश का है, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी विल बी चार्ज ओवर, ओके। So now calculate the amount, that is 3499 each men's casual and 9 pairs आपने खरीदा है, तो 3499 multiply by 8, so it comes to 31,491. Out of that 31,491 जो आपको अमाउंट आ रहा है उसमें आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है। 18% जीएसटी चार्ज करोगे तो 31,491 पे आप क्या करो, 18% चार्ज करो, सो आपको एक अमाउंट आएगा 5,668.38 कुछ आएगा। उसको आपको क्या करना है, 9% सीजीएसटी को देना है और 9% एसजीएसटी को देना है, तो जो भी अमाउंट आया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इट्स कम्स टू 2834.19 एंड 2834.19 सीजीएसटी को जाएगा और एसजीएसटी को जाएगा। तो टोटल अमाउंट मुझे कस्टमर से जो कलेक्ट करना है, दैट इज अजंता शूज से जो कलेक्ट करना है, वो मेरा अमाउंट है 31,159.38। क्लियर हुआ? मतलब जब आप कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करोगे, आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सोल्ड कर रहे हो, तो उसके टाइम पे आपको नहीं सोचना है कि आरसीएम लगेगा, बिकॉज कस्टमर तो अनरजिस्टर्ड ही होगा। आपको अनरजिस्टर्ड वर्ड पे फोकस कब करना है, जब आप परचेस करोगे अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आरसीएम लगेगा। सेल्स आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को किया, आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल एंट्री है, क्योंकि आप तो रजिस्टर हो ना। जब आप रजिस्टर हो, जब बेचने वाला खुद रजिस्टर है, तो वो तो जीएसटी कलेक्ट करेगा ही कस्टमर से।
समझ में आया? हाँ So this was normal entry. Okay. So next transaction is on 2nd September 2018, Ajanta shoes returned 2 pairs of men casuals because the size was different. अभी यहाँ पे साइज डिफरेंट हुआ है, आपने जो अजंता को सामान बेचा था वो अभी रिटर्न आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको डेबिट नोट बनेगा या क्रेडिट नोट बनेगा? यहाँ पे अजंता शूज आपको जब रिटर्न करेगा तो वो क्रेडिट नोट बना के रिटर्न करेगा, सॉरी वो डेबिट नोट बना के रिटर्न करेगा, हम क्रेडिट नोट बनाएंगे बिकॉज आई एम द सप्लायर, सप्लायर यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाता है और कस्टमर जो है वो डेबिट नोट बना के भेजता है। ठीक है, अजंता शूज है, आपको इसकी पहले वाली एंट्री पे फोकस करना पड़ेगा बिकॉज अजंता शूज को आपने यहाँ पे सामान बेचा है। कितने पेयर्स बेचे आपने? 9 पेयर्स उसको बेचे हैं, 9 पेयर्स में से 2 पेयर्स उसने आपको रिटर्न कर दिए। तो क्या करोगे, 3499 जो आपका अमाउंट है 3499 मल्टीप्लाई बाय 2, नॉर्मली आपको वो आ जाएगा एंड उसके ऊपर जो आपने 18% कस्टमर से जो चार्ज किया था वो भी वो रिटर्न यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे नॉर्मल एंट्री इस तरह से आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 699 आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट टू अजंता शूज 8257। 6999 कैसे आया, 6998 कैसे आया? बिकॉज 2 पेयर्स था और एक का रेट आपको यहाँ पे मैंने बताया था कितना है, मतलब जिसके पहले वाले में जो आप एंट्री पास करोगे 3499 की जो एंट्री है 3499 इंटू 2 करो तो आपको नॉर्मल एंट्री आएगा 6998। 6998 के ऊपर जो आपने सेल्स के ऊपर जो GST कलेक्ट किया था वो अभी आपको वापस देना पड़ेगा, तो डेबिट कर दो। कलेक्ट करते हैं हम लोग क्रेडिट से, अभी रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ तो GST को भी डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स अगर क्रेडिट है तो GST भी क्रेडिट होगा। टोटल अमाउंट देखो, अजंता से इतना अमाउंट कम कर दो क्योंकि शूज रिटर्न आ गया है तो इतना पैसा कस्टमर से आपको कम आएगा। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट, purchase one shoe sole stitching machine from Korean machine South Korea for rupees 4 lakh, applicable GST rate आपको बुलाया 12%, क्या होगा इसका एंट्री? From MS Korean. साउथ कोरिया किधर आया? साउथ कोरिया इंडिया में नहीं है पहली बार, जब ये इंडिया में नहीं है तो आपने जब परचेस किया है दैट मींस आप बोल सकते हो कि आपने इंपोर्ट किया है। इम्पोर्ट यस, तो इंपोर्ट पे वापस RCM लगता है, याद है? फिर से 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। नॉर्मल परचेस की एंट्री पास करो पहले, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कोरियन मशीन 4 लाख नॉर्मल एंट्री। अभी उसके बाद क्या करोगे, 4 लाख पे 12% GST चार्ज करोगे, कितना आएगा 4 लाख पे 12%? क्योंकि ये तो पहले आपने परचेस की नॉर्मल एंट्री पास की है, अभी आपको सेकंड पे आपको क्या करना है, लायबिलिटी इंक्रीज करना है और हम लोग इंपोर्ट पे IGST चार्ज करते हैं तो एंट्री आपका फिक्स रहेगा, टैक्स ऑन RCM अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। अगर CGST SGST होता तो इनपुट CGST इनपुट SGST आता, जो हम लोग ने इसके पहले वाले सब में किया था अनरजिस्टर वाले में, याद है? अनरजिस्टर से किया था तो मैंने टैक्स ऑन RCM टू इनपुट CGST इनपुट SGST किया था, बट ये तो मैंने आउट ऑफ से परचेस किया है दैट इज इंपोर्ट किया है तो IGST चार्ज होगा। 4 लाख पे 12% चार्ज करोगे तो इट्स कम्स टू 48,000। ओके, तो टैक्स ऑन RCM अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू 48,000। ये हम लोग ने क्या किया, परचेस की एंट्री पास की, लायबिलिटी इंक्रीज कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसका लायबिलिटी इंक्रीज करने के बाद उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो थर्ड वाली एंट्री देखो, 8 का थर्ड पेमेंट करना है मुझे, तो इनपुट IGST मेरा डेबिट होगा क्योंकि पेमेंट कर रही हूँ और कैश बैंक मेरा रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट, तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो 48 का पेमेंट भी कर दिया, पहले लायबिलिटी इंक्रीज किया, अभी पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ITC। जैसे आप एलिजिबल हो, 8 की 4th वाली एंट्री आप क्या पास करोगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू टैक्स ऑन RCM अकाउंट 48,000 नॉर्मल एंट्री आएगा, इंक्रीज ऑफ ITC। मतलब जहां जहां आपका RCM लग रहा है दैट इज इंपोर्ट किया रहेगा आपने तो RCM लगेगा। बहुत सारे वो 4-5 लिस्ट और है जो आपको याद रखना है, रॉ कॉटन होगा, कैशू नट्स होगा, नॉट शिल्ड अप फिल्ड अप जो रहेगा अमाउंट वो वाला आपको लेना है। अगर आपने जैसे कि अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा और आप रजिस्टर हो तो RCM लगेगा, वो सब लिस्ट आपको प्रेफर करना पड़ेगा वो वाले लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 एंट्री पास करना पड़ता है। पहले आप परचेस की एंट्री पास करो, उसके बाद नॉर्मल आप लायबिलिटी इंक्रीज करो, पेमेंट करो, जैसे ही पेमेंट हो जाता है एलिजिबल फॉर ITC, इंक्रीज ऑफ ITC यहाँ पे आप कर सकते
ठीक है, लास्ट एंट्री दैट इज ऑन 2nd September 2018 got a bill of rupees 25,000 from Himani and Company, a firm of advocate for advising in legal matters. Applicable GST rate is 19%. ये सम अगर आप देखो, ये ट्रांजेक्शन अगर आप रीड करोगे तो आपको बोला है कि आपने जीएसटी बिल आपको मिला है 25,000 बिल मिला है। बिल आपको कब मिलेगा? जब आप कुछ खरीदोगे। बिल कभी मिलता है मुझे जब मैं कुछ खरीदूंगी या मैं किसी से कुछ लूंगी, तभी वो मुझे बिल बना के देगा। किसी और की चीज मैंने ली होगी तो वो बिल बना के देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बिल मिला है, गॉट द बिल, मतलब बिल 25,000 का मुझे मिला है। किससे मिला है? हिमानी एंड कंपनी से मिला है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म किस चीज की फॉर्म है? वो एडवोकेट की फॉर्म है। हम लोग ने एडवोकेट से बिल आया है मुझे 25,000 का। तो क्या हो सकता है? फॉर एडवाइजिंग इन लीगल मैटर्स। ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे उसने लीगल फीस चार्ज किया है, लीगल सर्विस है ये। ठीक है, आपने लीगल सर्विस चार्ज किया है। नॉर्मल एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या एंट्री आएगा इसका बोलो? जीएसटी रेट 18% चार्ज करना है। क्या एंट्री अकाउंट आएगा? डेबिट मैम, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट और तो हिमानी एंड कंपनी हाँ, लीगल सर्विस में हमको मिला है ना, टू हिमानी एंड कंपनी आएगा ना। अभी भी आपको आरसीएम का लिस्ट याद नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि गुड्स का आरसीएम का लिस्ट अलग होता है एंड सर्विस का आरसीएम का लिस्ट अलग है। लीगल सर्विस ये आरसीएम का लिस्ट है। अगर आपने किसी से लीगल सर्विस लिया है दैट मीन्स ये आरसीएम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लीगल सर्विस अगर आप किसी से लेते हो तो ये आरसीएम है। आपको इसकी 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले तो नॉर्मल एंट्री आएगा कि आपने लीगल सर्विस लिया है करके। ठीक है, इसकी भी 4 एंट्री आएगी। तो इसकी फर्स्ट एंट्री आप चेक करो यहाँ पे, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट टू हिमानी एंड कंपनी दैट इज 25,000 लीगल सर्विस टिकट। समझ में आया? ये फर्स्ट एंट्री हुआ। सेकंड, अभी आपको हाँ क्या मैम। करना है, आपने लीगल सर्विस लिया है, आप अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करो। सेकंड, लाइबिलिटी इंक्रीज करो। और आपको ऐसा किधर भी नहीं बताया कि आपने बाहर गांव से आपने लीगल सर्विस लिया है। लीगल सर्विस एक ही जगह से लिया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आप चार्ज करोगे यहाँ। That means tax on RCM account debit to input CGST account debit to input SGST account credit. Sorry, tax on RCM को डेबिट करना है, बाकी दोनों टैक्स को यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है। तो 25,000 पे सर्विस पे कोई भी टाइप का सर्विस हो, सर्विस पे 18% जीएसटी लगता है। तो 25,000 जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर 18% चार्ज करोगे तो इट्स कम्स टू 4,500। तो 4,500 आपका टोटल जीएसटी का अमाउंट है। तो उसमें से इनपुट सीजीएसटी को आप 9% दो, इनपुट एसजीएसटी को आप 9% दो और अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करो। नॉर्मल एंट्री आरसीएम की एंट्री फिक्स है, 4 एंट्री आपको पास करनी है। नॉर्मल पहले परचेस की एंट्री पास करो, चाहे परचेस आपने गुड्स का किया हो या सर्विस का किया, आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है। सेकंड, आपको आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज के भी टाइम पे यही एंट्री आएगा, टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू आईजीएसटी नहीं आएगा क्योंकि आपने दूसरे स्टेट से सर्विस नहीं लिया है, सेम स्टेट से लिया है। कुछ नहीं बोला है मतलब सेम स्टेट। ओके, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है और लाइबिलिटी इंक्रीज होना है। थर्ड एंट्री आपको जो आएगा वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के टाइम पे आपको कैश बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा और ये दोनों को आपका डेबिट हो जाएगा। एंड लास्ट में जैसे ही पेमेंट हो गया, लास्ट में आपको उसका आईटीसी इंक्रीज करना है क्योंकि आप एलिजिबल हो अभी आईटीसी के लिए। जैसे आपने पेमेंट कर दिया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। सो दिस वाज द 4 एंट्री। अमाउंट सबका सेम ही आएगा। आपने एक बार परचेस की एंट्री पास कर ली, उस अमाउंट पे आप जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करो। उसके बाद तीनों एंट्री में अमाउंट सेम ही आएगा बिकॉज जितना मैं अमाउंट लाइबिलिटी इंक्रीज करूंगी उतना ही पेमेंट करूंगी और उतना ही पेमेंट जितना किया रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे आईटीसी क्लेम होगा। समझ में आ गया यहाँ पे सबको? हाँ मैम। सो दिस वाज द 9 ट्रांजैक्शन जो हम लोग ने देखा। दारू वाला प्राइवेट लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश का डीलर था, उसमें हम लोग ने ये 9 एंट्री पास की है। ये हम लोग ने नॉर्मली बुक एंट्री पास किया है, इसका हम लोग को प्रैक्टिकल टैली में करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू